शरीफ रीचेज आउट टू दिल्ली या मोदी। नवाज शरीफ का मोदी के नाम पैगाम या मोदी के लिए उन्होंने एक बात की। समिट में पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, पाकिस्तान के वजीर आजम ने कश्मीर का जिक्र क्यों नहीं किया? क्या पाकिस्तान ने कश्मीर को इंडिया के सामने बेच दिया है जो इन्होंने जिक्र नहीं किया? और ये जंग जो है पाकिस्तान और इंडिया के मीडिया तक पहुंच चुकी है। इंडिया मीडिया का ये कहना है कि आप एससीओ में भी कश्मीर कश्मीर कर रहे हैं, तो पीओके भी हमारा है और गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा है। इसलिए मैंने कहा चलें ये पिक्चर लगाई जाए, क्योंकि जो उन्होंने कहा है उसका मतलब पीस निकल रहा है ना दोनों कंट्रीज के बीच। देखिए, अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान ये चाह रहा है कि अब इंडिया जो सब पुरानी बातें हैं उनको भुला दे, उनको दफन कर दे, पास्ट को बरी कर दे, और साथ ही अब दोनों कंट्रीज के बीच ट्रेड भी स्टार्ट हो जाए, ताल्लुकात भी हो जाएं, और फॉरगेट कर दें इंडिया एवरीथिंग। इज इट पॉसिबल फॉर इंडिया? पाकिस्तान की तरफ से अभी से ही जो है वो डोरे डालना चालू कर दिए गए हैं। अभी से ही जो है वो चालू कर दिया गया है कटोरा पाक भारत की तरफ घुमाना। पाकिस्तान का असली प्राइम मिनिस्टर अगर कोई है तो वो नवाज शरीफ है, इसमें किसी को दो राय नहीं है। जो शहबाज शरीफ है वो तो सिर्फ एक पपेट है, बल्कि शायद पपेट से भी गिर के हैं, क्योंकि पपेट भी कम से कम इशारों पे तो ढंग से नाचता है, ये तो वो भी नहीं कर पाते। पूरा का पूरा एक भी डिसीज़न बिना नवाज शरीफ की मर्ज़ी के नहीं होता, सब कुछ होता है नवाज शरीफ की मर्ज़ी। जब नवाज शरीफ ने खुल के ये बात कह दी है कि भाई इंडिया जो है वो पुरानी बातें भूल जाए, और हो भी क्यों ना। अब यहाँ पर इंडिया के पास में मौका है, इंडिया यहाँ पर दबाव बना सकता है, इंडिया यहाँ पर पीओके के मामले कर सकता है, इंडिया यहाँ पर अलग अलग मुद्दों पर साफ क्लियरली कह सकता है कि अब यहाँ पर अभी भी सुधर जाओ तो ही हम आगे बात करेंगे। यदि ये चीज़ होती है तो उसके रिजल्ट भी उसी तरीके से हमें देखने को मिलेंगे। जयशंकर की गूंज अभी तक सुनाई दे रही है पाकिस्तान के अंदर। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, 3 टाइम्स फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की मीटिंग हुई, जो कि इंडिया के जर्नलिस्ट पाकिस्तान आए हुए थे उनके साथ। और शरीफ रीचेज आउट टू दिल्ली या मोदी। नवाज शरीफ का मोदी के नाम पैगाम या मोदी के लिए उन्होंने एक बात की। नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि मोदी साहब को पास्ट भुला देना चाहिए, इंडिया को पास्ट बरी कर देना चाहिए। 75 इयर्स दोनों कंट्रीज ने वेस्ट कर दिए, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि नेक्स्ट 75 इयर्स वेस्ट ना करें दोनों कंट्रीज। इसलिए मैंने कहा चलें ये पिक्चर लगाई जाए, क्योंकि जो उन्होंने कहा है उसका मतलब पीस निकल रहा है ना दोनों कंट्रीज के बीच। देखिए, अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान ये चाह रहा है कि अब इंडिया जो सब पुरानी बातें हैं उनको भुला दे, उनको दफन कर दे, पास्ट को बरी कर दे, और साथ ही अब दोनों कंट्रीज़ के बीच ट्रेड भी स्टार्ट हो जाए, ताल्लुकात भी हो जाएं, और फॉरगेट कर दें इंडिया एवरीथिंग। इज़ इट पॉसिबल फॉर इंडिया? कहा कि देखिए, ये जो तिजारत होती है अब, ये दिल्ली और फिर मुंबई और वहाँ से दुबई और दुबई से अमृतसर और वहाँ से लाहौर, ये पहुँचती हैं चीज़ें इस तरीके से, तो हम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? फिर नवाज शरीफ ने ये भी कहा कि जो इंडिया है उसकी पोटेंशियल से बहुत फ़ायदा उठाया जा सकता है, पाकिस्तान उठा सकता है। फिर उन्होंने कहा दोनों कंट्रीज़ की जो ट्रेड है उससे दोनों कंट्रीज़ जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। पाकिस्तान का तो अच्छा वक्त नहीं है, आपको पता ही है। और तो इस सिलसिले में फिर जब हम कंपैरिजन करते हैं, बात उनकी ठीक है, लेकिन मसला वही है कि कौन बांधेगा बिल्ली के गले में घंटी। बल्कि मैं तो ये सोची कि नवाज शरीफ साहब ने पूछ लिया पहले, ये कहने से पहले कि सर मैं ये सब कुछ कह दूं, कोई मसला तो नहीं है। नहीं, खैर वो तो पूछते नहीं है, वो तो कह देते हैं। शहबाज शरीफ साहब मेरे ख्याल है पूछते होंगे, लिख के भेज देते होंगे, भाई ये बताइए जनाब, डिक्टेशन चाहिए मुझे, की बोला मैं क्या क्या करूं। कोट और वो जो कारगिल, और फिर उससे पहले वाजपेयी जब आए थे तो वगैरह वगैरह, उन्होंने वाजपेयी का जिक्र भी किया। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए वाजपेयी आए और कितने अच्छे ताल्लुकात हुए, लेकिन फिर क्या हो गया, ये भी कहा उन्होंने। फिर जर्नलिस्टों ने उनसे ये सवाल किया कि आप क्या पीस प्ले करने का रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं, पीस लाने का? उन्होंने कहा मैं तो कर ही रहा हूँ। अच्छा, फिर उन्होंने एक और बात की नवाज शरीफ ने, उन्होंने क्रिकेट पे बात की है। इसकी वजह ये, नवाज शरीफ साहब देखें, मसला ये है कि हम ये भूल जाते हैं कि उस तरफ जो है दहशतगर्दी वाले हालात वो नहीं है जो कि इस तरफ हैं। आपकी तरफ दहशतगर्दी वाले हालात बहुत ज़्यादा हैं। वो अपनी टीम को भेजते हुए डर रहे हैं, उनको अपने नौजवानों की, अपने क्रिकेटर्स की फिक्र है, जान की। वो मियाँ दाद साहब जो जान तो अल्लाह को देनी है, उसके ऊपर वो नहीं रखते यकीन
ठीक है जी। तो वो ये मसला है। अब आपकी टीम अगर इंडिया जाएगी उनको कोई मसला नहीं है, पाकिस्तानी टीम इंडिया जाती है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। एनीवेज चले, अब एक बात इसके अंदर मैं देख रही थी, जियो में भी बहुत सारी जगहों पे ये पब्लिश हो चुका है, सब कुछ सारी डिटेल्स आ चुकी हैं, लेकिन जियो जो है उसने ये पब्लिश किया है कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान को इजाफी बिजली भारत को बेचने की तजवीज़। नवाज, देखिए ऐसा ऐसा ये बात है कि मेरे मुंह से नहीं निकल रहा, जुबान फिसल रही है ये बात करते हुए। वो कह रहे हैं नवाज शरीफ की पाकिस्तान की इजाफी बिजली, जो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है पाकिस्तान की, उसको भारत को बेच दो। समिट में पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, पाकिस्तान के वजीर आजम ने कश्मीर का जिक्र क्यों नहीं किया? क्या पाकिस्तान ने कश्मीर को इंडिया के सामने बेच दिया है जो इन्होंने जिक्र नहीं किया? और ये जंग जो है पाकिस्तान और इंडिया के मीडिया तक पहुंच चुकी है। इंडिया मीडिया का ये कहना है कि आप एससीओ में भी कश्मीर कश्मीर कर रहे हैं, तो पीओके भी हमारा है और गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा है। उनको पता है ये खुद चोर है, इसलिए आगे क्या करना है भाई, जो अपने साथ ही नहीं, लॉयल ही नहीं है अपने मुल्क में। आप ताल्लुकात कैसे चाहते हो? नवाज शरीफ की बात से एग्री हो, वो कह रहे हैं पड़ोसी से ताल्लुकात कायम होने चाहिए, मोदी को इधर आना चाहिए और मैं मोदी से मिलना चाहता हूँ। सही है, मिलना चाहिए। वैसे इख्तिलाफ अच्छे हो सकते हैं। हाँ? अच्छा हो सकता है, मुल्क में बेहतरी हो सकती है। क्या हो सकती है अगर नवाज शरीफ की इस बात को सीरियसली लेते हैं तो? कश्मीर के लिए बेहतरी हो सकती है पहले। अच्छा, कश्मीर के लिए ये बेहतरी होगी जो हमारे पास है, जो कश्मीर हमारे पास है वो भी हम दे देंगे, ये बेहतरी होगी। हाँ। हाँ। एक छोटी सी बात करता हूँ, घर जाना है या नहीं? नहीं, ट्रेड की बात करें, एजुकेशन की बात करें, आपको नहीं लगता कि थोड़ा आप जो आपका डिफेंस है ना, हाँ, डिफेंस के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आप कौन को एजुकेशन दें, जब तक आप एजुकेशन नहीं प्रमोट करेंगे उस वक्त तक किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। एजुकेशन के बगैर किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। आप इस साल का बजट देखें, एजुकेशन पे कितना आया है। एजुकेशन पे कश्मीर इशू सॉल्व हो जाएगा, वो चाहे मुज़ाकरा से हो चाहे जैसे भी हो, तो हमारा डिफेंस बजट ऑटोमेटिकली हाफ से भी कम पे आ जाएगा। ठीक है, और जो हाफ से कम पे आएगा वो सारा डिफेंस बजट अवाम पे तो लगेगा। इंडिया तो चाहता है कि बातचीत हो, वो तो आज इतना खुश हो रहे थे कि पाकिस्तान से कोई पॉजिटिव मैसेज आया है। फिर हमारी आर्मी दरमियान में आ जाती है। बात ठीक सुनिएगा, है, अगर इंडिया खुश होता ना तो मोदी खुद आता यहाँ पे, वो दूसरे को ना तो भेजता। डॉक्टर अजय शंकर बहुत बड़े ये शंकर को diplomat छोड़ो हैं। यार, मोदी उनका मैं इनको भी पता चल जाएगा, नाजरीन को भी पता चल जाएगा, इधर भी सबको पता चल ही गया होगा। चले। पता है आपको सलमान रुश्दी कौन है? किसी वजह से इमरान खान नहीं उसमें। अच्छा बस कर दे, मेरा सर थक गया है, चुप करे दोनों साइड से। सो दोस्तों ये ओए अल्लाह, मुझे मैं हाँ क्या पॉजिटिव? उन्होंने कहा था कि कश्मीर के मामले में भी बात की थी, उन्होंने वहाँ पे बैठ के बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि तजारत होगी, लेकिन कश्मीर के मामले में भी उन्होंने बड़ा अच्छा पॉजिटिव पॉइंट पकड़ा था। सर 78 सालों से कश्मीर कश्मीर करते, अगर ये कोई दरख्त होता तो आज जंगल बन जाता। और पाकिस्तान जो है वो दुनिया के नक्शे पे एक अच्छी इमेज के साथ उभरेगा। ठीक है, मैं नवाज अगर शरीफ से- अगर मैं- बात सुने एक मिनट, आप नवाज शरीफ की बात कर रहे मैं हैं नवाज शरीफ के साथ हो रहा हूँ भाई, मेरी बात भाई। सुनो। मैं खुद बात सुनिएगा, मैं ना नवाज शरीफ को ना इमरान खान को किसी की यार, बात हमने नहीं कर झगड़ा नहीं करना। मैं ये कहता हूँ आप 78 साल से जो मौका दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, वो सिर्फ चंद लोगों को दे रहे हैं। भाई ये मैं भाई आप नए लेके आए ना, भाई नए आ नया रहे- कौन आया है? कोई तो बताओ। भाई हमने खत्म हो गया। पाकिस्तान के असली प्राइम मिनिस्टर तो वैसे भी नवाज शरीफ ही हैं। नवाज शरीफ की मर्ज़ी के बिना सरकार में तो कम से कम एक भी पत्ता नहीं हिलता। मगर जो बड़ी बात है, और ये व्यक्ति ही शामिल रहा है उरी अटैक कराने में, यही है शामिल रहा है, उससे पहले यही शामिल रहा है कारगिल वॉर में। इंडिया ने नवाज शरीफ से कोई कम धोखेबाजी नहीं झेली है। इंडिया ने नवाज शरीफ, यही तो नवाज शरीफ थे ना जिनकी शादी में मोदी जी गए थे, और उसी के बहुत छोटे से टाइम बाद वहाँ से उरी अटैक हो जाता। तो इस व्यक्ति पे दोबारा भरोसा करना तो बहुत ही मुश्किल होगा। और कोई नया प्राइम मिनिस्टर आया होता, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दोबारा नहीं किया, मगर मोदी जी है उन्होंने कर लिया, तो इसी तरह से और कोई नया प्राइम मिनिस्टर आया होता तो शायद कर भी लेता। लेकिन मोदी जी, क्योंकि एक बार कहते हैं ना दूध का झला छाछ भी फूक फूक के पीता, मोदी जी एक बार पीठ में छुरा जो है देख चुके हैं, भारत के भोंका है यही नवाज शरीफ ने उरी के मामले को लेकर। तो दोबारा से ये छोड़ दे, ऐसा तो होने से रहा। बहरहाल उसके बाद जो अगली चीज़ है वो ये है कि अब कम से कम ऑफिशियली पीओके तो हैंडओवर नहीं करेगा पाकिस्तान इंडिया को, मगर और बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारत यहाँ पर मनवा सकता है। अब ये इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जानता है, ये फॉरेन मिनिस्ट्री जानती है क्या क्या वो बातें, मगर और बहुत सी बातें हैं जो आज इंडिया मनवा सकता है पाकिस्तान से। सिर्फ बात भर कर ले, इसके लिए सिर्फ मोदी जी
बात भर कर लें फ़ोन पे, इसके लिए पाकिस्तान बहुत सारी शर्तें मानने को आज रेडी हो जाएगा और कहीं से भी मना नहीं कर पाएगा। तो इसका भारत को उठाना चाहिए फ़ायदा, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो जो है वो बांग्लादेश में पाकिस्तान की जो इन्वॉल्वमेंट है उसको लेकर के उठाना चाहिए, और बिल्कुल उठाया भी जाएगा। सब इंटेलिजेंस वालों से ज़्यादा दिमाग तो किसी के पास नहीं, ना हम में ना किसी में भी नहीं है। तो इंटेलिजेंस वालों के दिमाग में भी ये चीज़ पहले से चल रही होगी कि आखिर उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, मौके को किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है। अब जो है वो एक वृद्ध बेबस अवस्था में पाकिस्तान आ चुका है। यहाँ से बच पाना इसके लिए अपने आप में बहुत मुश्किल है।